ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फाइनली कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? कैसा रहा आप लोगों का संडे? और कैसा रहा आप लोगों का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? क्या किया आप लोगों ने? अच्छा था, बहुत बढ़िया था। गुड, वेरी गुड। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने बॉर्डर और तिरंगा और कौन सी मूवी आती है, दो तीन मूवी आती है शायद। हाँ, भुज भी आई है। वो तो अभी लेटेस्ट आई, बट ठीक लगी। मतलब इतनी अच्छी मूवी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं थी। ओवरऑल सो मूवी थी, ठीक है। यूरी हमने अभी तक नहीं देखी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छी मूवी है क्या? हम देख नहीं पाए, हमें टाइम नहीं मिल पाया था यूरी का। तो अच्छी मूवी है तो हम देखेंगे। आप लोग बताओ अगर रिकमेंड करते हो। मतलब मजा आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। ऐसा बहुत मस्त है, चलो। तो ठीक है, आप लोगों को आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाने के बाद अच्छा जोश आ जाएगा मूवी देखने के बाद। चलो चलो, तो एक काम करते हैं, आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाने के बाद आज हम वही काम करेंगे, अगर टाइम मिला हमें तो। चलो ठीक है, बढ़िया। हमारी आवाज़ चेंज हो गई है थोड़ी सी, ऐसा? पहले से बेटर है या पहले से खराब हो गई है? सेम है, अच्छा। पहले से बेटर है, कुछ लोग बोल रहे हैं पहले से खराब है ना? सबके मिक्स्ड ओपिनियन है, मतलब इसका मतलब आप लोग के ओपिनियन समझ में आ गया, मैटर नहीं करते हैं ना। चलो ठीक है। चलो ठीक है, सब कुछ सही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लास्ट टर्न तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल की, जो अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन की बात करी थी। उसमें हम लोगों ने क्या बात कर रहे हो जुबिन सर? आज तक आपको देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आपने हमें नहीं देखा आज तक कभी? अरे, कितनी बार तो हम टीवी पे आए हैं, कितनी बार न्यूज चैनलों में आए हैं, कितनी बार पेपर में आए हैं। चलो फिर भी अगर नहीं देखा तो एक काम करो। अरे, हमारा इंस्टा पेज भी है। कब से पता नहीं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से फॉलोअर ही नहीं बढ़ रहे। पहले तो क्या होता था, हर हर महीने 50 50 50 60 60 फॉलोअर बढ़ते थे। आजकल तो क्या हो गया, जब से लॉकडाउन आया है फॉलोअर ही नहीं बढ़ रहे। देख लो, बिगनर बॉक्स तो करते ही नहीं हो आप। इनडायरेक्टली समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो समझ ही गए हो आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आज नहीं तो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी 4 साल बाद, जब भी इंस्टाग्राम पर आओगे तो ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें ही फॉलो रिक्वेस्ट भेजना है आपको। ठीक है? आपको और आपके फ्रेंड्स को, आपके जितना भी फ्रेंड सर्कल है आपके, जैसे कॉलेज में गए तो जितने भी फ्रेंड्स मिलेंगे आपको, फ्रेंड्स हो गए, बैचमेट हो गए, विंगमेट हो गए, है ना? जितने भी, जैसे आपको मान लो मैथ्स में कोई मिला, मैथ्स में वर्कर्स मिले, कोई भी मिला, जो जो मिलता जा रहा है सबको बिल्कुल, हाँ, सबको बिल्कुल प्रमोट करना है। मतलब ऐसा सब में प्रमोशन करना है कि ये आईडी है इंस्टाग्राम की और ब्लू टिक चाहिए, और 2022 तक हमें ब्लू टिक मिल जाना चाहिए। ठीक है? ये हम लोग काम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आईपैड तो आप लोगों ने गिफ्ट किया नहीं, कम से कम इतना काम तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 1000 फॉलोअर हो, उसके बाद 10,000 हो, फिर 20,000 हो, और ऐसे ही फॉलोअर का नंबर इंस्टा पे बढ़ता जाए, और कभी ना कभी इंस्टा पे हमें ब्लू टिक मिलेगा फिर। चलो, अभी हाल फिलहाल, आज हम लोग बहुत नए कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। और कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है आज। दो कंसेप्ट है आज, हमारा पूरा डिस्कशन होगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? दो फोर्स की बात करेंगे। पहला होगा सेंट्रीपिटल, दूसरा होगा सेंट्रीफ्यूगल। ध्यान से सुनना जो कहानी में बताऊंगा, वरना होगा क्या कि आप लाइफ लॉन्ग कंफ्यूज रहोगे कि सेंट्रीफ्यूगल क्या है। और एक काम करना है अभी अपने को, अभी भूल जाओ सेंट्रीफ्यूगल होता है। अभी तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो। अभी देखो स्टोरी कहाँ से शुरू हो रही है, सेंट्रीपिटल। अभी मैंने सेंट्रीफ्यूगल का नाम भी नहीं लिया है। ना मैंने कुछ कहा, ना आप लोगों ने कुछ सुना। ना हमने कहा, ना आपने सुना कि सेंट्रीफ्यूगल कुछ होता है। अभी तो सिर्फ सेंट्रीपिटल की बात चल रही है।
और ये भी सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात है कि आज हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स समझेंगे, ठीक है। चलो, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब सुनो, आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों ना करे, यूनिफॉर्म याद है? यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद है? कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा होता था। क्या बात है, सर्कल नहीं बन रहे सही से? देख रहे हो मंडे के दिन एफिशिएंसी कितनी कम हो जाती है। यही सर्कल सैटरडे को बनाते तो ऐसा बढ़िया बनता सर्कल। चलो, ट्राई करते हैं वंस मोर। हो गया, बस ये सर्कल ऐसा ही दिखता है, ठीक है, ये सर्कल है। अब सुनो, हम ये बोल रहे थे कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तब भी आपको याद है उसकी स्पीड होती है टेंजेंशियल। स्पीड होती है टेंजेंशियल। पर हमने आपको सिखाया था उस दिन, फ्राइडे के दिन शायद आखिरी क्लास हुई थी, राइट? हाँ, फ्राइडे के दिन हमने आपको सिखाया गया था कि उसके ऊपर एक, उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जो उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। सेंटर पे लग के एक एक्सेलरेशन होगा जो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वहां कोई फोर्स तो होना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं आए थे हम सैटरडे को? क्या हो गया था? अच्छा, सैटरडे को ये हुआ था कि फ्राइडे याद करो, आप लोग फ्राइडे का दिन याद करो। कितने खराब खराब डाउट पूछे थे आप लोगों ने हमसे, याद आया? फ्राइडे इवनिंग कैसे 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 डाउट पूछे थे आप लोगों ने हमसे। फिर पूरे 2 दिन लगे हमें उससे रिकवर होने में, उस मेंटल ट्रॉमा से। और जो आप लोगों ने हमें उस दिन परेशान किया, उससे रिकवर होने में हमें 2 दिन लगे। ठीक है, अब कंसेप्ट पे ध्यान देंगे अपन थोड़ी देर, ठीक है। चलो, तो हम ये बोल रहे थे कि जब उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो कोई तो होगा जिसने उसे ये एक्सेलरेशन दिया होगा। तो वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v² बाय r लिख दो, या फिर ओमेगा² r लिख दो, सब एक ही बात है। तो सॉल्व करने पर ये आएगा mv²/r या फिर m ओमेगा² r। ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ लगेगा ये? ऑब्वियसली सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लग के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पढ़ो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही है वो जो आप सोच रहे थे सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल को कौन कर रहा है एक्सेलरेट, यही करता है एक्सेलरेट। अभी लिखने से पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा, तब सिचुएशन क्लियर होगी। सबसे पहला एग्जाम्पल, मान लो एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस। मान लो ब्लू ओरिजिन के स्पेसक्राफ्ट में बिठा के हम लोगों ने आपको स्पेस में चले गए, आप है ना, स्पेस में चले गए, स्पेस एक्स, हाँ स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन। आजकल 2-3 कंपनियां आ गई हैं जो आप लोगों को स्पेस ट्रैवल करवाती है, राइट? और जब तक आप आईआईटी से पास आउट होंगे, हाँ, वो कौन सी है वो, रिचर्ड ब्रेंसन की भी कंपनी आ गई है, 3-3 कंपनी आ गई है मार्केट में, राइट? तो अभी देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, और इस ग्रेविटी फ्री स्पेस में आप एक एम मास के पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना चाहते हो। स्ट्रिंग के हेल्प से आप इसको गोल गोल घुमाना चाहते हो। स्ट्रिंग बांधी और स्ट्रिंग के हेल्प से आप गोल गोल घुमाना चाहते हो। तो आपने कभी फील करा है कि इसको गोल घुमाने के लिए आपको स्ट्रिंग को सेंटर की तरफ पुल करके रखना पड़ता है? फील हुआ है कभी? गोल तो तभी घूमता है जब आप स्ट्रिंग को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करके रखोगे। लूज नहीं रख सकते स्ट्रिंग को पुल करके रखना पड़ता है, राइट? चलो, तो अब क्या होता है कि जब इसके पास मान लो v स्पीड होगी, तब एक फोर्स होगा टेंशन का, जो सेंटर पे लगकर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इन दिस केस टेंशन प्रोवाइड्स
द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। देखो कि यही से मैं आपका कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है 12th क्लास तक आते आते ऐसा गलत तरीके से पढ़ चुके होते हैं कि उन्हें गलत चीज भी सही लगती है और सही चीज गलत लगती है, और फिर वो सब 12th में आके रोते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, कंसेप्ट पहले से ही सही होना चाहिए, पहले से ही कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दें कि सेंट्री लोग क्या सोचते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब जो फोर्स लग रहे हैं वो तो लगेंगे, सेंट्रीपिटल भी लगेगा। नहीं, जो फोर्स सेंटर पे एक्ट करके, ध्यान सुनना, जो फोर्स सेंटर पे एक्ट करके उसे सर्कुलर मोशन करा रहा होगा उसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो कोई भी ऐसा फोर्स जो ये काम कर दे उसे हम बोलेंगे अरे ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये कौन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार निभा रहा है। इस स्टोरी में टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार निभा रहा है। आप समझ रहे हो? तो इन दिस केस टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, या टेंशन इज इटसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा नहीं, कुछ लोग मैंने देखा 12th क्लास वाले क्या करते हैं, ऐसे बावले होते हैं, वो 11th में क्या है वो नो सीख जाते हैं, वो कुछ भी उल्टे सीधे काम। और फिर क्या करते हैं 12th में आके टेंशन भी लगा दो। फिर 11th वाले सर लोगों ने हमें सिखाया था कि सेंट्रीपिटल भी लगता है, वो भी लगा दो। और फिर एक सेंट्रीफ्यूगल भी याद आ जाता है उनको, वो सेंट्रीफ्यूगल भी लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। ठीक है, जब सब कुछ लगा देते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है, और टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। जिस तरह से गंगाधर ही शक्तिमान था, जिस तरह से टोनी स्टार्क ही आयरन मैन था, आप समझ रहे हो, उसी तरह से टेंशन ही यहाँ पर, हाँ जिस तरह से ब्रूस वेन ही बैटमैन था, बिल्कुल सही, जिस तरह से ब्रूस वेन ही बैटमैन था उसी तरह से टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ हाँ, जिस तरह से पीटर ही स्पाइडरमैन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही समझे हो आप लोग। अब आगे समझो, टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन इज इटसेल्फ द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिखेंगे टेंशन शुड बी इक्वल टू mv² बाय r। अब ये देखो, ये इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब ज्यादा बड़े मास को घुमाना हो, या ज्यादा स्पीड से घुमाना हो, या छोटे सर्कल में घुमाना हो, तो रस्सी को ज्यादा खींचना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से मजा नहीं आता लाइफ में कभी, हमेशा दो तीन होनी चाहिए एग्जाम्पल्स। अब सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये है सन, द सन, द अर्थ। ग्रामर वगैरह में शायद द लगाना पड़ता है हर बार, है ना। आजकल तो हम ग्रामर वगैरह पे ध्यान नहीं देते। आजकल वैसे क्या हो गया है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जब से ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये सब आए हैं, तब से ग्रामर पे कोई ध्यान नहीं देता है। वर्ड्स का मीनिंग बस क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे शब्द लिखते हैं वो, है ना। TTYL, और और क्या लिखते हैं, हाँ, ASAP, TBH, बिल्कुल सही। OP, हाँ OP तो आप लोगों ने बताया था, है ना। हाँ WDYM, ये पता नहीं बहुत सारे आ गए आजकल, है ना। OP तो हमें आज तक समझ नहीं आया क्या है, बट आप लोगों ने बताया था, हमने कभी यूज तो नहीं करा, बट ठीक है। चलो, तो ये द सन है, द सन, द अर्थ। अर्थ का कलर ब्लू, अर्थ में पानी होता है, पानी का कलर ब्लू होता है ना। छोड़ो, डायग्राम वायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, सिंपल ही बनाते हैं आज। मेन स्टोरी पे ध्यान दो। मेन स्टोरी क्या बोलती है कि सन के अबाउट अर्थ को अगर सर्कुलर मोशन करना है, तो अपने आप सर्कुलर मोशन नहीं होगा, उस सर्कुलर मोशन के लिए इसे किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमने इनऑर्गेनिक पढ़ी है, हमें पता है वाटर इज कलरलेस, प्योर वाटर इज कलरलेस। समझा करो ना यार, वो बात बोलने के स्टाइल को समझते नहीं हो यार आप लोग यार, हैं? आप लोग तो सोचते सर को बिल्कुल ही केमिस्ट्री नहीं आती होगी, हैं। चलो, देखो, तो अर्थ जा रही है यहाँ पर, अर्थ जा रही है टेंजेंशियल हर बार, और सन उसे खींचता है अपनी तरफ। तो बताओ, यहाँ पे सन क्या कर रहा है,
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम बोलेंगे इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स provides the necessary centripetal force. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इट्स इटसेल्फ द सेंट्रीपिटल फोर्स, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल ही सेंट्रीपिटल है। जिस तरह से अनिल कपूर ही मिस्टर इंडिया था, उसी तरह से इस बार ग्रेविटेशनल ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो हम ये कह रहे थे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम ये स्मॉल एम अर्थ का मास, और ये आर जो है उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। जी एम एम बाय अरे आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आई बात? कोई अलग से नया फोर्स नहीं है, वो खुद ही सेंट्रीपिटल है जो सेंटर पे लग जाए, जो सेंटर पे लगकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करे, जो उसे सर्कुलर मोशन करा दे, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स का दर्जा दिया जाएगा। आओ अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 पढ़ें, आप लोगों का फेवरेट एग्जांपल। आप लोगों का फेवरेट एग्जांपल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोस मॉडल, बोस पोस्टुलेट, electron revolves around the nucleus in circular orbit, and electrostatic force provides the necessary centripetal force। ऐसा हमने नहीं, ऐसा नील्स बोर ने कहा था। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं नील्स बोर के शब्द थे। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई provides the necessary centripetal force। Actually it is the centripetal force जो उसको सर्कुलर मोशन के लिए वो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कराना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, शब्द उनके हैं, कह हम रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तो हमें सुना सुना सा डायलॉग लग रहा है। ये हमें ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये किसी मूवी में हमने देखा था। नहीं नहीं, हिंदी में नहीं कहा था उन्होंने, तो इंग्लिश में कहा था। हाँ, थ्री इडियट्स का था, बिल्कुल याद आ गया। बोल वो रहे हैं बट शब्द हमारे हैं। बस इस बार रिवर्स है, बोल हम रहे हैं, शब्द उनके थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। कितनी मूवी देखते हैं हमेशा यार। पहले तो हमें बहुत शौक था, शौक तो खैर अभी भी है, बट आजकल क्या है, आजकल टाइम नहीं मिल पाता है काफी समय से। तो महीने में एक आध बार कभी देख ली तो देख ली, वो भी फास्ट फॉरवर्ड कर करके देख लेते हैं। जैसे 2 घंटे की मूवी है तो 1 घंटे में निपटा देते हैं, स्टोरी समझ लेते हैं बस। ठीक है, चलो इन दिस के तो वो भी खाते खाते देखते हैं यूजुअली। तो हो गया है टाइम का और ऑप्टिमाइज यूज हो जाता है। आधा हाफ एन आवर लंच, हाफ एन आवर डिनर, तो 1 आवर में वही कंप्लीट हो जाती है, लंच डिनर के साथ साथ ही। ठीक है, इन दिस केस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे ही आप लोगों को पता है मैं कितना अच्छा 10 बजे सो जाता हूँ। आप लोग थोड़ा ना, आप लोग ऐसे थोड़ा ना कि रात के 11 11 12 12 1 1 2 2 बजे तक जाग रहे हैं। है ना, जल्दी सो जाता हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। के Q1 Q2, देखो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिलती है, यहाँ से आपको पहली इक्वेशन मिलती है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलती है, कोई बता सकता है मुझे? दूसरी इक्वेशन मिलती है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। एम वी आर इंटरेस्टिंग है, जो हम पढ़ेंगे। एम वी आर जो है ना, हम लोग रोटेशनल मोशन में बताएंगे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर क्यों होता है, ये एंगुलर मोमेंटम क्यों होता है। और वो जब एन एच बाई टू पाई के इक्वल करते हो, तो आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक तो ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिलती है, उसको आप सॉल्व करते हो। है ना, उसके बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट और उसके बाद क्या आता है, स्पीड आता है ना, 0.529 जेड बाय एन, ये होता है ना शायद कुछ, हम भी भूल गए। और 2.16 इंटू 10 की पावर एन स्क्वायर बाय जेड, ऐसे ही कुछ होता है, हम भी भूल गए।
देख लेना, गलत होगा तो सही कर लेना। 2.18 था, अच्छा। चलो 2.18 कर देते हैं। अब तो सही है? बस बढ़िया। एनर्जी भी लिख दें। -13.6 z² बाय n²। यूनिट एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। परीक्षा ले रहे हो हमारी? स्पीड कितनी है गलत लिखी है, देखो हमें स्पीड है ना ऐसे याद नहीं होती जैसे आप याद करते हो, हमें स्पीड ऐसे याद होती है। ये स्पीड होती है एक्चुअली। हम ऐसे याद करते हैं, अब आप लोग पता नहीं। वो वैसे याद करते हो ना 2.18 नंबर के टर्म्स, हम ऐसे याद करते हैं C/137। ठीक है। छोड़ो अभी बात की बातें छोड़ो, जो काम की बात है उस पर ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर हुआ। 3 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब इनको लिखो पहले, और लिखने के बाद हम इन पे करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस, रियल लाइफ के क्वेश्चंस। तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। ध्यान रहे अभी तक हमने सेंट्रीफ्यूगल का कहीं भी नाम ही नहीं लिया है, ना हमने कहा ना आपने सुना। लिख लो इसे जल्दी से। मीनवाइल किसी का मैसेज आया कि सर आईपैड की जगह PS5 खरीद लेते। हाँ PS5 ले तो लेते, बट अब ये बताओ सा करेंगे क्या? खेलने के लिए टाइम भी तो चाहिए। हम गेमिंग ही नहीं कर पाते ना मोबाइल पे ना। आईपैड पे भी थोड़ी बहुत गेमिंग हो सकती थी, PS5 पे भी ऑब्वियसली अगर लेते तो हो सकती थी, बट ऐसा ही होता है। टाइम क्रंच। जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा ना, आप लोग हमें गिफ्ट कर देना, जितने भी ये सब डिजिटल चीजें होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब गिफ्ट कर देना आप लोग हमें। एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, सब गिफ्ट कर देना आप लोग हमें। ठीक है। 3 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी लिख लो। और स्क्रॉल अप कर दें? और कर दें स्क्रॉल अप, ये लो। और स्क्रॉल अप कर देते हैं, लो जिसने कहा स्क्रॉल अप करना है और कर देते हैं। इस बीच एक नए शायर आए हैं हमारे बीच, उन्होंने शायरी कही है। अर्ज किया है, क्या लिखा है? अर्ज किया है ये बच्चे हैं कितने बेकार। यार पहली लाइन ही इतनी सही लिखी आपने, वाह। अब तो पढ़ना पड़ेगा हमें पूरा। अर्ज किया है ये बच्चे हैं कितने बेकार, सर को परेशान करते हैं बार बार, समझते नहीं है बात को, कुछ भी डाउट पूछते हैं रात को। अरे वाह, हमें तो ये जज गई शायरी। और बिल्कुल सटीक, सटीक शायरी बैठी है बिल्कुल ये। मजा आ गया बिल्कुल। ओपी शायरी है तो बिल्कुल। सिर्फ आखिरी बार स्क्रॉल कर रहे हैं, अगली बार से स्क्रॉल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 1, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। ये सब जो भी अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी ना आप लोग लिख के रखा करो, और है ना हमें बाद में एक बार बढ़िया इसका प्रिंट आउट निकाल कर हमें दे देना, जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी जब भी, तो इसका प्रिंट आउट जरूर हमें देना। हम अपने कलेक्शन में रखेंगे इसको, हम फ्रेम करा के तो हमारे कलेक्शन में रख पाएंगे। एग्जाम्पल 2, 20 सेकेंड मिलेंगे, लिख लो। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर आएंगे।
हाँ, इस बीच एक और शायरी आई है, बट अब हम थोड़े ब्रेक के बाद, एक के बाद एक नहीं पढ़ेंगे ना शायरी। तो 30-40 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अभी एक के बाद एक दो दो शायरी थोड़ी ना हो सकती है पॉसिबल। फ्रेश एंट्रीज हम लोग 8 o'clock पे इनवाइट करेंगे, तक तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाएंगे उससे पहले। फ्रेश एंट्रीज और 8 o'clock होगी अब। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ वो करना क्या है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि ये कार है। कार पहले ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये कार है। और जब ये कार ए पॉइंट पर आती है, मतलब ये आगे जा रही थी कार, और इस तरह से इस टाइप का एक रोड आ गया। एक कर्व, एक आर्क रोड आ गया, और उसके बाद ये रोड वापस स्ट्रेट हो गया। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो कर्व है, अगर ये कर्व एक सर्कल का पार्ट है, ये जो कर्व है ये कोई ऐसा वैसा कर्व नहीं है, इसे कोई ऐसा वैसा कर्व मत समझो। ये कर्व एक्चुअल में एक सर्कल का पार्ट है। ये दिया हुआ है आपको कि दिस कर्व इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये देखो, ये कर्व एक्चुअल में एक सर्कल का पार्ट है, जिसका रेडियस आपको दिया है 100 मीटर। तो आपको फाइंड करना है जब वो कार बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगी तब नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। एन इज नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शनों का रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का रिएक्शन। आओ सॉल्व करें। देखो, ये कार गई, देखो चलती हुई गई, और ये कार पहुंच गई इधर। इसको भी पहुंचा देती है ना। ठीक है, देखो पहुंच गई कार। अब क्या होगा जब इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर इसका एफवीडी बनाओगे, तो आप लोग मेरी हेल्प करो। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा कार पर? सबसे पहला फोर्स क्या लगाओगे? कुछ और लगे ना लगे, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा है ग्रेविटी तो लगता ही है, mg। कुछ और लगे ना लगे, सबसे पहले लगेगा mg। और क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर लगेगा। अब मुझे बताओ सेंटर कहाँ है इसका? सेंटर कहाँ है सर्कल का? ये रहा सर्कल का सेंटर। तो व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज n-mg। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये सेंटर की तरफ लग रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है इस बार। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो जरा क्या लिखा है इस केस में। द रिजल्टेंट ऑफ n एंड mg
is the net force which is acting towards the center. So it is the resultant or it is the necessary or it is the required centripetal force. तो हम बोलेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और फाइनली हम बोलेंगे n इक्वल टू, जरा बताओ एम जी कितना होगा। 1000 किलो की कार है, वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, वी है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना है 100। 11,000 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कोई डाउट? नहीं। आओ तो फिर हम लोग इसका अगला पार्ट ट्राई करें। वी इज 36 नॉट 10। कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी हमें, कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। यार कार तो अच्छी बनी हुई पड़ी है ना, उसका यूज कर लेते हैं, वेस्ट क्यों करें इस कार को। कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट। ये लो करो इस क्वेश्चन को ट्राई अब। डिफरेंस समझ में आ रहा है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? इस बार उसका सेंटर नीचे की तरफ है। नाइन थाउजेंड बिल्कुल सही। आओ हम सब सॉल्व करें मिलकर इस क्वेश्चन को। आंसर आना चाहिए 9,000। देखो कैसे। कार यहाँ पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद इसका एफवीटी ड्रॉ करने में आप लोग मेरी हेल्प करोगे।
इसके एफबीडी में सबसे पहला फोर्स कुछ और लगे न लगे सबसे पहले क्या लगेगा? सबसे पहले mg लगेगा और दूसरा क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। सेंटर कहाँ है? सेंटर यहाँ है। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? mg - n। वही तो सेंट्रीपिटल होगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर विल बी इक्वल टू mv² by r। तो n कितना आ रहा है? पिछला वाला क्वेश्चन याद है, मतलब कैलकुलेशन तो कर ही चुके हैं। 10,000 माइनस ये हजार आ रहा था ना। तो ये सॉल्व करने पर 9,000 न्यूटन आएगा। आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी। आप इसको एक बार फील कर पा रहे हो, शायद ये फील कर पाओ जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लो इस तरह का आप लोगों ने कभी वो ट्रैक देखा होगा। एम्यूजमेंट पार्क्स में इस तरह के ट्रैक होते हैं। तो मान लो जब आप यहाँ होते हो तब आपको नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल नहीं, नहीं मौत का कुआं नहीं। मौत का कुआं नहीं है, एम्यूजमेंट पार्क में तो वो आजकल नहीं होते। हम ये बात कर रहे हैं इस तरह की राइड्स होती है ना बहुत सारी। ट्रेन राइड मतलब हाँ मतलब ट्रेन राइड समझ लो उसको, ऐसे ऊपर नीचे आती है वो, आपने देखा होगा। टीवी में दिखाते हैं वो रोलर कोस्टर, बिल्कुल। बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा वो ऊपर नीचे आते रहते हैं। अब देखो मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे क्या लग रहा है आपको? नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम कहाँ फील होगा, ए बी या सी? फील कर पा रहे हो? सी पर नॉर्मल रिएक्शन सबसे कम फील होगा। बी पर सबसे ज्यादा फील होगा। और ए पर नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना होगा। वही चीज तो आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो। कार यहाँ होती तो 10,000, यहाँ है तो 11,000, और यहाँ है तो 9,000। कार लाइट वेट लग रही है, देखो ऐसा लग रहा है ना। फील हो रहा है कार लाइट वेट लगेगी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन समझो। पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है। क्या आप लोगों को दो पार्टिकल दिख रहे हैं? दो पार्टिकल m1 m2 दिख रहे होंगे आपको। दो स्ट्रिंग दिख रही होगी आपको L1 L2। दो स्ट्रिंग, दो पार्टिकल। अब मान लो इस पूरे असेंबली को हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया। देखो ये पूरे एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा और आप इसका देख रहे हो टॉप व्यू। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। और आपने क्या करा, इन दोनों को एक साथ घुमाना स्टार्ट किया। टेबल के ऊपर ही गोल गोल घुमा रहे हो। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ही गोल गोल घुमा रहे हो। तो आपको फाइंड करना है इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ग्रीन वाली और येलो वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा।
चलो आंसर आना चाहिए 3 और 7। देखो मैं सॉल्व करूंगा, आप लोगों को देखना है कि गलतियां कहाँ पर हो रही है। ठीक है, होगी आप लोगों से। सबसे पहले तो देखो, मैं मान लेता हूँ ग्रीन वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T1, और ये येलो वाली स्ट्रिंग में टेंशन है T2। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज, और टेंशन लगता है अवे फ्रॉम द पार्टिकल्स। ठीक है, पहले मुझे बताओ M1 पर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना होगा। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा T1 माइनस T2, दैट इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूँ मैं? mv² बाय आर या फिर M ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों ही सही होते हैं। वैसे ही इसके लिए बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर आर। आर कितना है? L1 + L2। अब मेरे ख्याल से हेल्प की जरूरत तो नहीं होगी, पर मैं कर देता हूँ। पहली इक्वेशन में वैल्यू रखो, ये कितना है M1 2, और ओमेगा दिया है मैंने 1, और L1 दिया है 2, तो ये हो जाएगा 4। और दूसरा T2 इक्वल टू L1 + L2 3, और M1 है तो ये हो जाएगा 3। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करके देखो, रिजल्ट सामने है आपके। अब जब हम सेंट्रीपिटल पढ़ चुके हैं तो क्यों ना सही मौका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ लिया जाए। अब समझते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। अभी सुनो, पहले अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। आज अपने ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला एग्जांपल देखा था, और हम इसको सर्कुलर मोशन करवाना चाहते हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस में सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ है R, पार्टिकल की स्पीड है V। पार्टिकल की स्पीड है V, स्ट्रिंग की लेंथ है R। अब आगे की स्टोरी समझते हैं। ऑब्जर्वर, आपको याद होगा कि अलग अलग टाइप के होते थे। M ओमेगा स्क्वायर एल कैसे आया, एक्सप्लेन कर दें। M ओमेगा स्क्वायर एल ऐसे आया, देखो M ओमेगा स्क्वायर ऐसे आया कि यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था कि M इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V²/R, या फिर M ओमेगा स्क्वायर आर। इसको याद करना है, सब लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल बहुत पढ़ लिया, अब है सेंट्रीफ्यूगल की बारी। सुनो ध्यान से, कहानी है ये विचित्र सी, दो ऑब्जर्वरों वाली। हर कहानी में दो ऑब्जर्वर होते हैं। एक जो अच्छा ऑब्जर्वर होता है, जो ग्राउंड के फ्रेम से ऑब्जर्व करता है, इनर्शियल फ्रेम से। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि इसने पढ़ा था कि टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बोलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सेलरेशन मतलब V²/R। या डायरेक्ट लिख दो कि टेंशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज टेंशन इक्वल टू mv² बाय आर। सही है ये अपनी तरफ से।
पर क्या होता है कई बार, कुछ ऑब्जर्वर होते हैं जिनका कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये देखो, उन्हीं ऑब्जर्वरों में से एक आप लोग के सामने है इस डायग्राम में, जिसने और कोई फ्रेम ना चॉइस करते हुए उस पार्टिकल को ही जिसे ऑब्जर्व करना था उसी को फ्रेम बना लिया। अब इस ऑब्जर्वर की लाइफ में दिक्कत क्या है? इस ऑब्जर्वर की लाइफ में दिक्कत ये है कि ये गोल घूम रही है, तो इस ऑब्जर्वर के पास भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। इस ऑब्जर्वर के पास भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा एक्सेलरेशन, बता सकते हो? क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन करेगी तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। कहाँ है बताओ इस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन? सेंटर की तरफ। इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ है? सेंटर की तरफ। तो जब ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को देखेगी तो आपको याद है सूडो फोर्स भी लगाना पड़ता है, नॉन नेचुरल फ्रेम। सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। कितना लगाते हैं सूडो फोर्स? जिसे देख रहे हो उसका मास। किसे देख रहे हो? इसे देख रहे हो। और जिस फ्रेम पर खड़े होके देख रहे हो उसका एक्सेलरेशन। पर डायरेक्शन याद है क्या होती थी? भाई डायरेक्शन याद है क्या? क्या होती थी डायरेक्शन? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो पार्टिकल है ये बोलेगी कि मुझे तो टेंशन भी दिखाई दे रहा है पर मुझे एक नए तरीके का फोर्स दिखाई दे रहा है। वो बोलेगी कि मुझे टेंशन भी दिख रहा है और मुझे एक सूडो फोर्स भी दिख रहा है। पर फिर पता है ये क्या बोलेगी? ये बोलेगी कि मुझे तो पार्टिकल रेस्ट में दिख रहा है। ये बोलेगी मुझे पार्टिकल रेस्ट में दिख रहा है, तो ये बोलेगी फोर्स बैलेंस कर दो। कुछ मत करो, फोर्स बैलेंस कर दो। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सूडो फोर्स इनर फ्रेम। तो देखो दोनों का आंसर तो सेम आ रहा है पर दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। चीजों को देखने का नजरिया जो जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हो, वो बड़ा सही होना चाहिए। पहले वाले का देखने का नजरिया क्या था? कि टेंशन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा वाला ऑब्जर्वर क्या बोल रहा है? कि टेंशन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज इन हर फ्रेम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो उसके फ्रेम में पार्टिकल शुड बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज फोर्स का बैलेंस होना जरूरी है। तो वो बोलेगी कि सेंटर की तरफ फोर्स और सेंटर के अवे वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होने चाहिए उसके फ्रेम में। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई क्या होता है कि ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर 11th क्लास से चालू हो जाता है, क्योंकि उन्हें बस याद रहता है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन करे तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, और वो इसी को याद करके बैठ जाते हैं। नहीं, सर्कुलर मोशन में अभी तक तो हमने सेंट्रीफ्यूगल कहीं लगाया ही नहीं था। देखो, कहीं लगाया था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने हर एक केस में ग्राउंड से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर हाँ, मान लो कि कभी आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ट्रक के फ्रेम से, तो बताओ क्या करते? अब समझदार लोग हैं, अब सब समझ गए होंगे। अगर ट्रक के फ्रेम से, यहाँ नहीं बिठाते यार, रुक जाओ, और अच्छी जगह बिठाएंगे इसको तो। वो तो और इसी जगह, अच्छा बढ़िया जगह बिठाएंगे इसको। ये देखो, अब बताओ। अब इसे क्या करना पड़ेगा? सेंटर से अवे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी mv² बाय r, m × a। और इसके बाद ये फोर्स बैलेंस लिखेगी। फोर्स बैलेंस मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। देखो n कितना आ रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधाधुंध क्वेश्चन देखा और सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी भी लगा दो, सर ने कहा था फिर सेंट्रीपिटल भी लगा दो, फिर सर ने कहा था सेंट्रीफ्यूगल भी लगा दो, सब लगा दो, जो जो आता है वो सब लगा दो। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल तो तभी लगाना है जब आप फ्रेम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, सर्कुलर फ्रेम से देख रहे हो। वरना क्वेश्चन तो बिना उसके भी सॉल्व हो जाता। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इट इज अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स। इट इज अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स। कब लगाते हैं? जब हम सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की ही फ्रेम से उस पार्टिकल को देखने की कोशिश करते हैं। जरा पढ़ो। अब आप खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरी जरूरत नहीं है, पढ़ो इसको एक बार।
करना है। फिर ये भी पढ़ो जरा। ये क्या है, 8 बजे को शायरी आई है। अर्ज किया है देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये तो हमने ही कहा था। अर्ज किया है देखने का नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सर की बातें ध्यान से सुनो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरे वाह, बिल्कुल वही तो हम कहना चाहते हैं कि सुबह शाम ध्यान दिया करो फिजिक्स की क्लास में भी, और क्लास नोट रिवाइज करा करो। अरे एक और लंबी शायरी आई है तो बहुत, क्या लिखा है? तख्ता आप लिखो, तख्ता हम पढ़ते हैं। तख्ता आप लिखो, हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अर्ज किया है कि ये जीत, कि ये हार बंकी है, समझे नहीं आया। ये इतनी ज्यादा हिंदी भी समझ में नहीं आती ना एकदम से, कि ये जीत, कि ये हार बंकी है। बंकी मतलब? फिर ट्राई करते हैं। कुछ लिखा तो है कि ये जीत, कि ये हार बंकी है, अभी तो सर्कुलर का पूरा सार बाकी है। आओ चले मंजिल की तरफ, आओ चले मंजिल की तरफ। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हैवी हो गया। हमें ऐसे हैवी शायरी, हैवी शायरी नहीं चाहिए। हमें आजकल नए लेटेस्ट ट्रेंड वाली शायरी चाहिए। समझो आप बात को, ये ऐसी नहीं चाहिए हमें। हाँ, पंटच चाहिए, बिल्कुल सही। बिल्कुल, जैसे अभी जैसे किसी ने भेजा था 2 मिनट पहले कुछ, वैसा बिल्कुल। हाँ, इससे पहले एक और आई थी, इसके पहले के पहले। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। और रिक्वायरमेंट है कि 3 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट, सिंपल, और फ्रंट टच।
अभी क्या करेंगे हम, इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम आपको और समझाएंगे अच्छे से। चलो, ये तो अब नहीं लिखना है, इसमें तो आपको समझ में आ ही गया है। हाँ, अब देखो इसका एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो आज हम समझेंगे। एक्चुअली आपको देखो, सीक्वेंस समझो, आप 11th क्लास में टोटल मिलाकर आप 4 पेंडुलम पढ़ोगे। कितने पेंडुलम पढ़ोगे? 4 पेंडुलम। सबसे पहला जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आज, ये पढ़ोगे, सबसे पहले नंबर पे ही आएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे सिंपल पेंडुलम, ये आप पढ़ोगे एसएचएम में। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कंपाउंड पेंडुलम, वो भी आप एसएचएम में पढ़ोगे। और फोर्थ होता है टॉर्सियोनल पेंडुलम। ये 4 तरह के पेंडुलम होते हैं आपके 11th के सिलेबस में। सिंपल पेंडुलम सबको पता है, कंपाउंड तब मैं समझाऊंगा क्या होता है, और टॉर्सिनल भी आगे जब आप लोगों के सिलेबस में आएगा तब मैं बताऊंगा। पर अभी आपका फोकस आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर, और वो है कोनिकल पेंडुलम। अभी हम बात करेंगे अभी हम बात करेंगे कोनिकल पेंडुलम की। क्या हो गया, गायब क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, गायब ही नहीं हो रहा है ये तो। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, लेट गायब होता है। देखो, अब ध्यान से सुनो। कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है, आपने कभी इस तरह से ट्राई करा है कि एक पार्टिकल को इस तरह से गोल गोल घुमाया हो? एक तो सिंपल पेंडुलम होता है, टू एंड फ्रो। हम टू एंड फ्रो की बात नहीं कर रहे, वॉल क्लॉक वाली बात नहीं कर रहे। आपने कई बार क्या होगा, स्ट्रिंग ली होगी और पार्टिकल को ऐसे गोल गोल घुमाया होगा नीचे इस तरह से। कौन बनता है? कौन समझते हो? ये देखो, कौन बनता हुआ दिख रहा है आपको एक? ये डायग्राम ध्यान से देखो, आपको एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, पहले ये बताओ, ये विजुलाइज हो पा रहा है कि ये कैसे घुमा रहे हैं हम इसको? पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एक सेम हाइट पर। सेम हाइट पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, देखो। हाइट कम ज्यादा नहीं होगी उसकी, सेम हाइट पर सर्कुलर मोशन करेगा। जबकि आपका जो सिंपल पेंडुलम होता है उसमें उसकी हाइट कम ज्यादा हो जाती है, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट अलग अलग होती है। यहाँ पे तो उसकी सेम हाइट होगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अ, इस कोनिकल पेंडुलम के लिए स्ट्रिंग की लेंथ है एल। मैं हाईलाइट करते जाता हूँ ना उन सब चीजों को। स्ट्रिंग की लेंथ है एल। कितने एंगल पे घुमा रहे हो आप? थीटा एंगल पे घुमा रहे हो, ये एंगल थीटा है। और स्ट्रिंग में टेंशन है एफ। अब आप सोचो सर, स्ट्रिंग में टेंशन टी क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि टी टाइम पीरियड का यूज करूंगा मैं। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैं टी टाइम पीरियड के लिए यूज करूंगा, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने स्ट्रिंग का टेंशन एफ लिख दिया। अब बताओ, ग्राउंड के फ्रेम से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? दो ही फोर्स लगेंगे। एक लगेगा एफ और एक लगेगा ग्रेविटी, बस। आप देखोगे कि स्ट्रिंग का फोर्स है एफ और ग्रेविटी है mg। कोई तीसरा फोर्स नहीं है। पर इंटरेस्टिंग बात, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा एफ कॉस थीटा और एक होगा एफ साइन थीटा। अब बताओ, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है? एफ कॉस थीटा, बता सकते हो क्या कर रहा है? बिल्कुल सही। वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। तो सवाल ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है फिर? यही तो उसके सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देखो। सेंटर पे लग रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है पार्टिकल, तो जरूरत तो होगी इसको सेंट्रीपिटल की, तो ये हो जाएगा एम
v² बाय r। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। आर समझ में आ रहा है क्या है? देखो ये आर स्मॉल आर रेडियस है। और अब एक काम करें, अब हम इसको ऐसा लिखते हैं कि हम इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। ओमेगा तो पढ़ लिया अब आप लोगों ने, ओमेगा मतलब, ओमेगा समझ में आता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको m⍵² लिख दूँ? देख लो, पहले से इतना बताओ मुझे मैसेज करके कि क्या ये दो इक्वेशन आप सभी लोगों को क्लियर है। नहीं है तो मैं फिर से बताऊंगा, पर पहले देख लो, डाउट हो बता दो। बहुत बढ़िया। कुछ लोग क्या है, दो दो तीन तीन बार मैसेज कर रहे हैं, लगता है उन लोगों को ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। तो दो दो मिनट में हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड, सबको क्लियर है। अब दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? पर अब मुझे बता सकते हो स्मॉल आर और एल में रिलेशन क्या होगा? स्मॉल आर और एल में रिलेशन क्या होगा? स्मॉल आर डायग्राम में देखो, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको। स्मॉल आर बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा। तो स्मॉल आर इज एल साइन थीटा। ट्रायंगल दिख रहा है सबको ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको लिख दूँ ओमेगा² आर की जगह एल साइन थीटा बाय जी। क्या यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो? रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुकी है आपकी। साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये मत पूछना सर कैसे आया ये सब, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर चुके हो आप लोगों को, इतना आना चाहिए सब कुछ। अच्छा मुझे बताओ टाइम पीरियड कितना होता है? ये बताया था मैंने थोड़े दिन पहले। तो अब एक काम करो, ओमेगा की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो आपको टाइम पीरियड इतना मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग बात देखो, एल कॉस थीटा क्या होगा, देख रहे हो? एल कॉस थीटा वर्टिकल हाइट होगी। ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखो। एच इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल है, दोनों में से जो फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो देखो एच इसकी वर्टिकल हाइट है और एल इसकी स्लांट हाइट है। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, टेंशन एफ लिखा है मैंने, टेंशन टी नहीं है। अब एक स्टूडेंट का मैसेज आया वंस मोर समझाने का, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप खुद से देखो, पढ़ो, और उसके बाद अपन इसको फिर से बताएंगे। ये दो चार तालिबानी आतंकवादी जो है, जो अफगानिस्तान में घुस आए हैं, ये वापस पूछ रहे हैं कि डिराइव किसे करना है। अच्छा लास्ट स्टेप बतानी है, लास्ट स्टेप बता देते हैं, देखो। हमने क्या करा, थोड़ा और आराम से एक्सप्लेन करना था। देखो, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करो। करो जरा डिवाइड, करो डिवाइड, करो करो करो। देखो ये आएगा, वन को टू से डिवाइड करो, ये आया। अब ये आने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, सारे स्टेप लिख देता हूँ, ऐसे तो मानोगे नहीं आप लोग। मैं बोल रहा था कि इसी को मैंने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और स्मॉल आर कितना होता है, एल साइन थीटा। तो यहां से मुझे अगले स्टेप में ओमेगा मिला।
और ओमेगा मिलने के बाद आपको याद है एक दिन मैंने टाइम पीरियड पढ़ाया था 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि ओमेगा की वैल्यूज फॉर्मूले में रख दो, तो अगले ही स्टेप में आपको ये टाइम पीरियड मिल जाएगा। पर मैंने ये कहा कि एल कॉस थीटा एच होता है, तो आपको इस तरह से भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि एल कॉस थीटा इज एच। ये जो तालिबानी घुस गए हैं जो अफगानिस्तान में, जो भी ये हड़कंप मचा रहे हैं, है ना, पूरे अफगानिस्तान में वो क्या बोलते हैं, आतंक मचा रखा है। और वैसे ही यहाँ पे हमारे जो, हाँ हमारे यहाँ जो कुछ दो तीन घुस गए हैं इस बैच में भी, वो दहशत ही दहशत मचा रहे हैं। हाउ वी गॉट ओमेगा फ्रॉम एल साइन थीटा इक्वल टू आर। हे भगवान, ओमेगा वहां से नहीं मिला। आप ट्राई तो करो, ओमेगा यहाँ से मिला। ये इतना ट्राई करके देखो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नया नहीं सीख पाओगे। इससे ट्राई करो आप, ओमेगा आपको खुद ही दिख जाएगा। जब तक ओमेगा नहीं दिखा आपको ट्राई करना, आपको आज रात तक ओमेगा दिख जाएगा। हम सही बता रहे हैं, ऐसे डाउट पूछोगे ना हम आपको अफगानिस्तान छोड़ के आ जाएंगे। टाइम कैसे निकला? टाइम निकला किसका? अरे, अरे घोंचू, ये टाइम निकला इसके रिवॉल्यूशन का ना, टाइम पीरियड। ये गोल गोल घूमेगा ना तो उसका टाइम पीरियड होगा ना। टाइम पीरियड का मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा जो हमने पहले पढ़ाया था। सही बता रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को वहां छोड़ के आ गया ना अफगानिस्तान में, उसको अफगानिस्तान में, तालिबान वाले अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। गारंटीड बता रहा हूँ मैं। धन, अब सुनो, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। क्या होगा देखो, सिर्फ अगर आप इस फ्रेम पे खड़े होके देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सूडो फोर्स और लगाना है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना लगाना है बता सकते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगाना है? m ओमेगा स्क्वायर r। और फिर आपको ये पार्टिकल किस पे दिख रहा है? रेस्ट पर। तो आप बोलोगे y डायरेक्शन में f cos थीटा इक्वल टू mg, और x डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स इज कैंसल्ड आउट बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो इक्वेशन सेम बन रही है, सॉल्यूशन तो सेम ही होगा आगे। सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वेशन भी सेम बनेगी, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा।
ठीक है, हाँ ये अच्छा लगा हमें, एक ने कुछ भेजा है, रुको रुको हम पढ़ेंगे। अर्ज किया है, अर्ज किया है कि जुबिन सर ने घोंचू को छोड़ा अफगानिस्तान। अर्ज किया है कि जुबिन सर ने घोंचू को छोड़ा अफगानिस्तान। घोंचू के डाउट ने गिरा दी एलन की शान। ना ये ऐसा तो नहीं है, सब लोग ठीक है सीख रहे हैं, धीरे धीरे सब लोगों को सीखते सीखते कंसेप्ट पता चल जाएंगे, बट हाँ इन जनरल ऑन अ सीरियस नोट कि थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि जब अपन डाउट पूछते हैं, पूछो कोई दिक्कत नहीं, पर जब डाउट पूछते हैं तो देखो एक बार खुद से पहले ट्राई करना है जरूर। क्या होता है कि एक बार आपने ट्राई नहीं करा फिर पूछ लिया एकदम से, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, और फिर ट्वेल्थ में आके हमें आपको घोचू बोलना पड़ेगा। इलेवेंथ में तो ठीक है, पर ट्वेल्थ में फिर हमें आपको घोचू बोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे काम ना करना कि ट्वेल्थ में आपको घोचू बोलना है। एक पूछ रहा है कोई कि हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन इन बेंजीन। हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन इन बेंजीन, देखो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है केक्यूले स्ट्रक्चर, एक होता है देवास स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें रेजोनेंस होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ये जल्दी बताओ ना आंसर, जल्दी से मैसेज कर दो मुझे आप लोग। वैसे आप लोग मैसेज ना करो, मुझे लगता है कि 0 होंगे, और 2 डिग्री के 6 होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि केकुले स्ट्रक्चर और देवा स्ट्रक्चर में 2 डिग्री के 6 होंगे। देखा, आता है, मैंने देखा। चलो इसको भूल जाते हैं, हमें नहीं आता, मजाक कर रहे थे, किसी ने क्वेश्चन पूछा दूसरे लोगों ने आंसर बताया, हमने वही आंसर पढ़ के बता दिया। बस हमें इतना याद है, कुछ केमिस्ट्री में केकुले स्ट्रक्चर देवा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे बेंजीन में, बस इतना याद है हमें। फॉर्मूला याद करना है या डिराइव करना है, जो आपकी मर्जी है करो। आपकी मर्जी के आगे तो किसी की कहाँ चलती है, जो आपकी मर्जी करो। भाई सिंपल बात है, अब आप इतनी देर में पूछ रहे हो कि याद करना है नहीं करना है, इतने तो याद ही कर लेते हैं। कहाँ लोड लग रहा है क्या इसको याद करने में। एच इज वर्टिकल हाइट, जितनी देर में आप टाइप कर रहे थे ना, आपको मजे की बात है, जितने में आपने टाइप किया ना उतनी देर में आप याद भी कर लेते। और डेरिवेशन तो आना चाहिए, कंसेप्चुअल है। चलो इसी के साथ आज की सभा को यहाँ पर रोका जाएगा। आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आना बची है नेक्स्ट टर्न पर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और आएगी नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, इसे आज के लिए यहाँ रोका जाएगा, आगे नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे, तब हम कुछ होमवर्क अच्छा सा दे पाएंगे आपको। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।